से कोई फायदा नहीं है। रात दिन हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमें रोजगार चाहिए और कोई किसी से मतलब नहीं है। ये पुल निकाल रहे, ये बनवा रहे, कोई मतलब है इससे? कोई मतलब नहीं है। वो जो कह रहे ठीक है, ज्यादा कुछ कहोगे तो मारने के लिए तैयार हो जाएंगे वो। भाई इतने अरे बलशाली है भाई। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, मेन जो गुंडे लुटेरे चोर माफिया आए दिन कोई सपा सरकार में कोचिंगें नहीं होती थी। रात के 8 बजे बच्चे जाते हैं, 2 बजे बच्चे जाते हैं, और जो नॉलेज मिली है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ना कि दिन तक कोई दे पाया है। बौखला गए हैं ये भैया, बौखला गए हैं सारे लोग, ये सब बौखला गए हैं। बीजेपी की बात करें वो बौखला गया। हाँ वो बौखला गया। हमारे मुद्दे रहेंगे महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, जो कि महंगाई है चरम पर है। अब मंत्री जी की विरासत और उनके बच्चे बैठे हैं तो बात और है। वो मंत्री जी जो थे, जो बड़े मंत्री थे, उनका सिस्टम अलग था, वो जमीन से जुड़े हुए थे। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। अब इस समय हम इटावा में है। इटावा में अभी वोटिंग चल रही है। यहाँ की जनता से जानेंगे किन मुद्दों पे वोटिंग कर रही है। यहाँ से 2 बार के जो सांसद अभी तक रह चुके हैं वो बीजेपी के हैं। 14 में रामशंकर कठेरिया, और इस जो मौजूदा सांसद सन 2019 से अभी तक 24 में वो भी रामशंकर कठेरिया जी रह चुके हैं। मगर ये सीट बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पे जो सपा का गढ़ माना जाता है, 7 बार यहाँ से विधायक मुलायम सिंह रह चुके हैं। मेरे साथ कुछ वोटर हैं जो वोट दे के आए हैं। किन मुद्दों पे वोटिंग हुई है यहाँ पे? यहाँ पे कोई मुद्दे पे नहीं वोटिंग हुई। यहाँ पे सिर्फ इस समय बीजेपी वाले मतलब थोड़े से हायर लेके चल रहे हैं। मतलब उनको मतलब ये लग रहा है कि हम कुछ हो गए हैं। अभी क्या नाम उनका, जो अभी सब लड़ रहे हैं, उन्होंने जो डिम्पल जी हैं उनके मतलब पूर्व जो मुलायम सिंह यादव जी एक्सपायर हो भी चुके हैं, उनके ऊपर भी कुछ मुद्दा उखाड़ा है। वो मुद्दा उन्हें नहीं लेना था। उन्हें मुद्दा आपसे ये कहना था कि अब बाई अगर आप वोट नहीं देते हैं तो कहना था कि मतलब कोई बात नहीं था, आप बीजेपी को दें। नहीं, उन्होंने उनके पुश्तैनी को लेकर चले। ये इसलिए जनता इस बात पे नाराज़ ज़्यादा हुई है। अच्छा, तो इस बार किसका माहौल लग रहा है कि 10 साल बीजेपी को हो गए हैं, यहाँ के मौजूदा सांसद को भी 10 साल हो गए हैं, विकास हुआ? कुछ विकास हुआ है और ना हुआ बराबर है। क्योंकि जो जितना उन्होंने किया है, अभी जब बीजेपी ये आए हैं, इन्होंने सब लीपो बराबर कर दिया। जो इस साल लड़ रहे हैं उन्होंने बराबर कर दिया। इस बार जनता इस बार पर गुस्सा होने के कारण ज़्यादातर वोट मुलायम सिंह के एरिया में जा रहा है। तो आप क्या लग रहा है कि किसका चेहरा रहेगा? मोदी का चेहरा रहेगा या रामशंकर जी का रहेगा? रामशंकर कठेरिया नहीं, अखिलेश जी का रहेगा। अखिलेश जी का चेहरा। बिल्कुल। आपको भी ऐसा ही लगता है क्या कि बीजेपी इस बार यहाँ से जा रही है या सरकार बना रही है? देखो, सरकार का तो कह नहीं सकते, वोटर है अपना, को जो भी वोट देगा वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। अपना जैसो यहाँ का जो मत है वो हमारे हिसाब से साइकिल है। अभी जो लग रहा है कि वो बढ़त दे रहा है अभी रामशंकर कठेरिया को, वो भी इस कारण क्योंकि उन्होंने अभी जो विवादित टिप्पणियाँ की हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी अखिलेश की धर्मपत्नी को लेके, ऐसा कुछ है कि माहौल बदला है। इसलिए हम होता है कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जो भी है। पर यहाँ अगर होता है कि साइकिल की बढ़त भी है, उसका भी है, 50-50% है। देखो आगे क्या निकलता है। क्या लग रहा है कि रामशंकर जी निकलने या जितेंद्र जी निकलने? वो दोनों का 50-50% है। ये तो अभी हम नहीं बता सकते क्या निकल सकता है। हम तो बस मत करके आए हैं, अब वो देखेंगे 4 को क्या निकलता है। विकास हुआ है आपके? हाँ, विकास हुआ भी है, नहीं भी हुआ, दोनों चीज़ें हैं। तो हुआ भी है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं हुआ। हुआ ज्यादा है। क्या हुआ है विकास? अरे साहब, जो समाजवादी पार्टी में आज तक नहीं हो पाया वो करके दिखाया। जो 10 साल में हुआ वो 70 साल में आज तक नहीं हो पाया। जो 10 वर्ष में हुआ है वो आज तक 70 वर्ष में नहीं हो पाया। अरे आपको नहीं दिखाई दे रहा है? आपको भाई, आप भी लड़के हो, आपसे बड़े हमारे बच्चे हैं। नहीं, दिल्ली से आप जरूर है, लेकिन दिल्ली में भी आपने देखा होगा विकास ऐसा नहीं पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में अकेला ऐसा नहीं है कि एक जगह हुआ हो। चाहे कोई भी प्रदेश हो, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या न हो, विकासों का जो सिस्टम बनाया गया है, जो आज सड़कों का पूरा जाल जो बिछा है, सड़कों का जो पूरा जाल बिछा है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अच्छा, पूरी इन टोटल। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के, जो जिनके आधार पर वोटिंग होगी, जिनके आधार पर आप वोट दे के आए हैं अभी? जी दिखाइए। अच्छा, वोट करके आए हैं। तो क्या 10 साल मोदी जी के लिए हो गए? आपके जो यहाँ के मौजूदा सांसद उनको भी 10 साल हो गए। जी। मगर ये सीट ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ से काशीराम भी 1991 में सांसद रह चुके हैं और 7 बार के विधायक मुलायम सिंह भी रहे। कह रहे हैं मुलायम सिंह का गढ़ है। कौन आ रहा है, फिर कौन जीत रहा है? देखो, मंत्री जी थे तब बात और थी। अब मंत्री जी की विरासत और उनके बच्चे बैठे हैं तो बात और है। वो मंत्री जी जो थे, जो बड़े मंत्री थे, उनका सिस्टम अलग था, वो जमीन से जुड़े हुए थे। इनको तो आज तक ये पता ही नहीं है कि शंकरपुर गांव कहाँ है।
इनको आज तक ये पता ही नहीं कि नंगला मेहंदिया कहाँ है। इनको आज तक ये पता ही नहीं कि हम जिस गांव में पैदा हुए हैं उसके मजरे कहाँ हैं। अच्छा, तो इस बार कौन आ रहा है फिर इस बार यहाँ से? अरे तो जो पूछने की बात है, ये पूछने की जरूरत ही नहीं है भाई। देश का जो विकास हो रहा है, जो उन्होंने काम कराए, आपके पुल बनवाए, आपका ये ओवरब्रिज वगैरह बना, उन्हीं की देन है। आपका ये बाईपास बन रहा है, ये उन्हीं की देन है। बर्तना में जो पूरा बाईपास बना है, ये किसकी देन है? ये तो यहाँ पे मैंने रामशंकर कठेरिया की देन है। मगर कह रहे हैं ये तो अखिलेश जी की योजना थी, रिबन काटने आ जाते हैं। बट वो जो कह रहे हैं ठीक है, ज्यादा कुछ कहोगे तो मारने के लिए तैयार हो जाएंगे वो। भाई इतने अरे बलशाली है भाई, जनमत में जाते हैं, इसलिए हम लोग बोल ही नहीं। आप मीडिया वाले इसलिए हम बोल रहे हैं, और आप मीडिया वाले न होते तो हम बोल भी नहीं पाते। चल रहा है क्या? चल रहा था, लेकिन अब नहीं, नहीं। अब तो देश का विकास हो रहा है, देश विकसित हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। योगी मोदी एज ए गॉड, अगर इनको भगवान भी कहा जाए तब भी थोड़ा होगा। नेता को आप भगवान कहें, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, वो ईश्वर से कम भी नहीं है, क्योंकि उनके उसमें जेबें भी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। योगी और मोदी में कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप आज तक नहीं लगा है, और ना है। क्या आपको भी लगता है कि यहाँ से तीसरी बार बीजेपी जयशंकर जी जीत रहे हैं? बिल्कुल 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 कमल खिलेगा, बिल्कुल कहीं नहीं, बिल्कुल। युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए, युवा तो शुरू से कर रहे, खा रहे थे। जो राम मंदिर बना है वो आज तक कोई नहीं बना सका। राम मंदिर ठीक है, मगर विपक्ष के नेता कहते हैं राम मंदिर खाने के लिए नहीं देगा, राम मंदिर रोजगार नहीं देगा। ये विपक्ष के नेताओं का कहना है। तो खाने का जो को दिए, खाने का जो देते हुए खुद करिए तभी तो खाइए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, खुद करिए तभी खाइए, खाने का कोई नहीं देते, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। तो किन मुद्दों पे वोट करके आए हैं आप? पहला अब विकास कौन किन विकासों पे आप वोट करके आए हैं? पहला मुद्दा तो जो है सनातन धर्म पे करके आए हैं वोट, और दूसरा राम मंदिर का सबसे बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर, बिल्कुल बिल्कुल। सनातन 14 से पहले नहीं था क्या? नहीं था, सनातन को ख़त्म लोग कर रहे थे, जो सत्ता में थे वो सनातन को ख़त्म कर रहे थे। वो हम लोग घुट के जी रहे थे, और आज खुल के जी रहे हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बार मौजूदा सांसद रह चुके हैं, क्या विकास किया है? सांसद जी ने अपने इटावा में इतना विकास किया है, जैसे अपना रामनगर फाटक है, रामनगर फाटक बाईपास बनवाया, और अनेक अपने रेलवे के पुल बनवाई, और उन्होंने इतना विकास की श्रृंखला रख दी है कि हम और आप सभी जानते हैं कितना विकास वो करा रहे हैं। अपना चंबल पुल पे वो बन रहा है, एक्सप्रेस बनवा रहे हैं। इटावा हब बना दिया है, इटावा हब बना दिया है बाईपासों का। ये सब विकास है भारतीय जनता पार्टी का। आज से आप पीछे जाएं, अटल बिहारी वाजपेयी से पीछे, तब क्या था? तब रोडों का जाल कहाँ था? आज रोडों का जाल सब ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी जो पूरे भारत में रोड VIP बनवा रहे हैं, हमारे कस्बा बसेर में देख लीजिए आप, बाईपास बनवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज तक किसी ने बनवाया? किसी ने नहीं सोचा कि बाईपास बसेर बनवा दें, और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कस्बा वासियों के लिए बाईपास बनवाया, नहीं तो हमारा कस्बा तो बेकार हो जाता। ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। कौशल विकास योजना से कौशल विकास योजनाओं से युवाओं को रोजगार दिया, रोजगार मेला लगाया, रोजगार दिया लोगों को, क्या नहीं किया। लेकिन हम वो नहीं है इल्लाते चिल्लाते फिरते हों, युवा खुद बताएगा कि क्या विकास हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विकास किया है, विकास किया है। क्या आपको ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है? थोड़ा दिल पे हाथ रख के बताइए, विकास किया है? बिल्कुल किया है, किया है। बिल्कुल। क्या विकास किया? भैया बता रहे वो सारा विकास ही है, और क्या आपके हिसाब से? क्या तो विकास भाव का नहीं, तुम तो देख रहे हो गुंडा राज खत्म हुई है। और क्या कह रहे हैं? मैं किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, मैं एक कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना कोई जनता का इंसान हूँ। मेन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, मेन जो गुंडे लुटेरे चोर माफिया आए दिन, कोई सपा सरकार में कोचिंगें नहीं होती थी, रात के 8 बजे बच्चे जाते हैं, 2 बजे बच्चे जाते हैं, और जो नॉलेज मिली है वो भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ना कि दिन तक कोई दे पाया है। अच्छा जी बिल्कुल। अखिलेश की सरकार में क्या होता था फिर? अखिलेश की सरकार में ये होता था कि बच्चे 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाते थे। जो आपने विकास की अभी बोला था कि
क्या मिला है हमको? बस यही मिला है, हम लोग शान से, सुकून से, निष्पक्ष जी सकते हैं, ये दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये दिया है। बिल्कुल। मगर कह रहे हैं कि विकास के नाम पे जो मोदी के नाम पे वोट लिया है, सांसदों ने विकास नहीं किया है। विकास किया है, क्यों नहीं किया है? जितने अभी भैया जी ने बताया है, ये वसेर का जो बाईपास बनना है वो भी बनवाया है, जो 5,000 करोड़ का डैम बनना है हचनदा का वो भी बनवाया है, जो हरतना वाला बाईपास निकला है वो भी बनवाया है, सारा विकास किया है। और क्या चाहिए? 30,000 कचू करोड़ रुपए का चंबल एक्सप्रेस बनवा रहे सांसद जी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी। और बताएं आपको, एक बात और बताएं आपको, आज से पहले जब चुनाव होते थे तो काले कपड़े वाले BSF सब लगाए जाते थे। आज हमारा एक होमगार्ड पूछ पे बैठा है, साला कोई भी आंख भी हला जाए या गुंडा कुछ भी कर जाए, पूरा चुनाव हो रहा है शांतिपूर्वक। पहले क्या होता था? पहले फोर्स लगाया जाता था, बहुत गुंडाई होती थी, अब कुछ नहीं हो रहा है। गुंडे 1 किलोमीटर बूथ से दूर खड़े हैं, यहाँ पे हल नहीं रहे हैं। मगर लगातार लोग कह रहे हैं कि चुनाव अगर वोट मांगना था तो काम पे मांगते। तो काम किया नहीं आपका? क्या नहीं किया? आप बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, आप बताइए कौन सा काम नहीं किया है? कह रहे हैं कि डिम्पल यादव पे सवाल उठा रहे हैं, मुलायम सिंह पे सवाल उठा रहे हैं। ये पक्ष विपक्ष तो रखना हर पार्टी का काम है, वो इन पे पक्ष रखते हैं। जब तक चुनाव है तब तक एक दूसरे पे कटाक्ष करेंगे, उसके बाद पार्लियामेंट में जाके खाना साथ साथ खाएंगे। ये जनता को जब तक चुनाव है तब तक ये सब करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं। हम और आप आपस में व्यवस्था मांग लें और कुछ नहीं है। कौन आ रहा है? मुझे साइकिल आ रही है। लोग कह रहे हैं कि साइकिल में भी मैंने यहाँ से युवा से बात। सर बौखला गए हैं, ये भैया बौखला गए हैं, सारे लोग ये सब बौखला गए हैं। बीजेपी की बात करें वो बौखला गया। हाँ वो बौखला गया है। अच्छा। बीजेपी की बात कहाँ कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं तो। अच्छा। हाँ नहीं, हमारे माइक पे तो आप ही कह रहे हैं कि गाली दे रहे हैं, हमारे सामने तो नहीं दी। इनने अभी दी है, बताओ बुला दूँ उसको जिसको इनने दी है, वो विकलांग आदमी बेचारा, उसको इनने गालियाँ दी हैं। अच्छा। हाँ बताओ है कोई? गर्मी पड़ रही, गर्मी। हाँ सांसद जी कह रहे हैं जो गर्मी पड़ रही ना, वो गर्मी चढ़ गई भाई। सांसद जी कह रहे हैं भाई कि वो डिम्पल क्या मर गई थी और वो क्या हो गया था, तो ये गलत है ना, ऐसे थोड़ी ना बोलना चाहिए जैसे वो बोल रहे हैं। कौन आ रहा है फिर यहाँ से? अब आपको खुद लग रहा होगा कि कौन कैसे बोल रहा है, वो तो वीडियो डला है। क्या लग रहा है? अरे हमारे जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, आपने नहीं देखा उनकी तो आप बात नहीं निकाली है। क्या आप बोल रहे हैं कि मीडिया पे किसी ने गलत नहीं किया है? हमारे सांसद जी प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उन्होंने माननीय सांसद जी डिम्पल जी के लिए कितने अपशब्द बोले हैं, ये बोलना चाहिए। एक जो पार्टी में जो आज है सत्ता में, उसे इस बात का घमंड नहीं है, या ये उनकी ये गुंडागर्दी नहीं है? आप सपा को गुंडागर्दी बोल रहे हैं, आपकी सरेआम माफी गुंडागर्दी चल रही है, वो आप नहीं दिखाते हो मीडिया वाले हैं। ये आप परसों की बात है, ये बोला हुआ अभी डिम्पल के लिए आपने उठाया इस चीज़ के लिए? बिल्कुल उठाया। सवाल ये है कि ये इटावा की ऐतिहासिक सीट रह चुकी है, आपके क्या मुद्दे रहेंगे जिस मुद्दों के आधार पे आप वोट डालें? वोट डाल क्या है? हमारे मुद्दे रहेंगे महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य। जो कि महंगाई है चरम पर है, तो जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनकी जो है कोई नौकरी नहीं लग पा रही, जो निकल रही है वो भर्ती कैंसिल हो जा रही है। कह रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार मेला लगाया था, अभी मैंने बात कर रहा था। नहीं, रोजगार मेला लगाया वो अच्छी बात है, लेकिन रोजगार हाथ में किसके, काम जो है ज़मीनी स्तर पे कितना है वो मेन चीज़ है। भाई ये एक बच्चा है, ये पुलिस की तैयारी कर रहा था, इसने फॉर्म डाला, पेपर देने गया, उसके बाद में भर्ती लीक हो गई। और ऐसे ही तमाम बच्चे हैं, करोड़ों रुपए का जो है इसमें गमन भी हुआ है। हाँ, सरकार कह रही है हम दोबारा निकालेंगे, लेकिन ऐसा होता ही क्यों है? सरकार जब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इतना सख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा जो है पेपर लीक हो जाता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। कार्रवाई भी चल रही लगातार, जो मोदी सरकार, बीजेपी के योगी सरकार कह रही है कि उनके घरों में बिल्डोजर चलाया गया है और युवाओं के लिए 6 महीने का समय दिया गया है, तो तैयारी वैयारी चल रही है। युवाओं के लिए क्या, पहले एक भर्ती निकाली वो भी पेपर लीक हो गया। हम लोग रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं उससे क्या नतीजा है? पेपर देने गए भाई, पेपर लीक हो गया है, इससे कोई फायदा नहीं है। रात दिन हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमें रोजगार चाहिए और कोई किसी से मतलब नहीं है। ये पुल निकाल रहे, ये बनवा रहे, कोई मतलब है इससे? कोई मतलब नहीं है। विकास नहीं है। क्या विकास है भाई? हम लोगों को देखो, हम लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई भर्ती से विकास नहीं। रोडों से विकास तो है, पीछे बाईपास निकाला है, उससे कोई विकास है भाई? पढ़ते पढ़ते 5 साल हो गई, ओवर एज हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे भाई? बाईपास दौरे में जिताना है, देश का विकास लाना है, तो जितेंद्र दौरे को सपा से जिताना है और कांग्रेस के हाथों को मजबूत करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ये थी इटावा की जनता की राय। आप तमाम लोगों की क्या राय हमें ज़रूर बताएं।